गुरुजी ने आज जो कृपा की है, अपनी महिमा सुनाने की, गुरुजी का लाख-लाख शुक्रिया। आज के टाइम में गुरु ऐसे मिले, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लाख-लाख शुक्रिया गुरुजी। अक्सर ये सुना करते थे भगवान के एक बारी दर्शन हो जाए तो पूरा जन्म सफल हो जाता है। गुरुजी ने तो बैठ के अपना लंगर प्रसाद करा दिया, गुरुजी ने अपने पास बिठाया, इतने प्यारे भगवान हमारे साथ, हमारे बीच में बैठे और उन्होंने ही अपनी पहचान कराई कि वो रब हैं, वो सब हैं। मुझ जैसे अहंकारी को नहीं पहचान थी कि वही रब है। मैं तो गुरु को मानती ही नहीं थी, तो गुरुजी ने अपना सारा रूप दर्शन देके ये दिखाया कि वही रब है, तुम सही जगह आए हो। क्योंकि मतलब पहले मैं गुरुओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। पापा से ज़रूर स्टोरी सुनती थी, गुरु ऐसे होते हैं, पहले कहानियों में पेड़ के नीचे बिठाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन टीवी में इधर-उधर देखती थी, तो मुझे गुरुओं में इतना विश्वास नहीं होता था कि मतलब आज के टाइम में ऐसे गुरु होंगे कोई। मुझे फिर एक बारी गुप्ता अंकल ने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरु शिव रूप में आए हुए हैं, उनके दर्शन करो। लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं था कि शिव भगवान और ऐसे रूप में आए हुए हैं, भगवान कोई ऐसे मिलते हैं। शुरू से मूर्तियाँ पूजने की आदत थी, कभी सोच नहीं सकते थे कि सच में ही भगवान इस रूप में मिल जाएँगे। तो बस थोड़ा-सा उनका सत्संग सुना, उस टाइम तो ये भी नहीं पता था सत्संग है। वो हमारे घर अचानक आए थे, वो गुरुजी के लॉकेट दिखाया और गुरुजी की बातें करने लग गए। थोड़ा सुना और मैंने यही बोला कि भगवान तो हर जगह होता है, भगवान को क्या ढूँढना? हम सच्चे या प्यार सच्चा होगा तो भगवान मिल जाएँगे। तो भगवान कहाँ से आएँगे ऐसे रूप में? ऐसे थोड़ी ना होता है। बस ये सोच के मैंने बंद कर दिया। तो एक दिन की बात है, गोवर्धन पूजा थी, हमारी सोसाइटी में लंगर बन रहा था। तो मैं भी वहाँ पे गई, पुष्करना आंटी के यहाँ लंगर बन रहा था, तो हम भी वहाँ लंगर बनाने गए। तो लंगर बनाने गए तो वहाँ मैंने जगह-जगह गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मेरे को याद आया कि गुप्ता अंकल ने ये स्वरूप अपना लॉकेट में दिखाया था, इनको भगवान कह रहे थे। तो मैं भी वही सब बातें करने लग गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसे सब गुरु की जो उन्होंने सत्संग किया था, वो बातें करने लग गई। तो हम ओपन में लंगर बना रहे थे अपार्टमेंट में, बालकनी में एकदम हवा आई और थोड़ी-सी आग पकड़ ली। आग जो पकड़ी तो पाइप में भी लगने लग गई। तो मैं गुरुजी की बातें कर रही थी, तो इतने में दुपट्टा जो था उससे बंद किया बातों-बातों में, तो वो बंद हो गई। तो वहाँ मुझे पुष्करना अंकल ने ब बोला, "देखो ये भगवान नहीं होते, गुरु ने ही सारा बंद किया, नहीं तो इतना अच्छा कैसे होता? इतनी बड़ी आग कैसे बंद होती?" तो मुझे थोड़ा-सा विश्वास होने लग गया कि मैं कह रही थी अच्छे होंगे तो भगवान खुद मिल जाएँगे और ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। बातों-बातों में गुरु का नाम भी हो रहा था और दुपट्टे से बंद भी हो गई और बहुत अच्छा उस दिन लंगर हुआ, शाम हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी कहाँ हैं? कैसे हैं? तो उन्होंने बताया एम्पायर स्टेट में ऐसे-ऐसे बैठते हैं। बट वहाँ का मुझे सिस्टम कुछ नहीं पता था, तो मैंने उनको बोला चलो आप भी चलोगे मेरे साथ? आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी, आज मेरा दिल बहुत कर रहा है जाने का। तो उन्होंने बोला नहीं आज तो हम नहीं जा पाएँगे क्योंकि बहुत गोवर्धन पूजा थी तो बहुत लंगर लोगों का 250 लोगों का लंगर था, काम था, तो आज हम फ्री नहीं हो पाएँगे। तो बहुत काम है उसके बाद भी और गेस्ट भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जाके देखती हूँ। मैं वहाँ जाने लगी, उनसे सारा रास्ता पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक आंटी जा रही हैं, कपिल आंटी, उनकी गाड़ी के पीछे आप गाड़ी ले लीजिए और आप चले जाइए। तो वहाँ मैं चली गई। लेकिन मैं तो हमेशा मंदिर में जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, ऐसी जगह तो मुझे पता ही नहीं था मेडिटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता। तो गुरुजी ना चेयर पे बैठे थे, ओह! कैबिनेट पे पहले बैठे थे और पैंट शर्ट पहनी हुई, शूज़ पहने हुए, तो एक लेडी हाथ दबा रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो आंटियाँ हाथ दबा रही हैं, ये कैसे हो सकता है? ये मैं सही जगह आई ही नहीं आई। बड़े सारे क्वेश्चन थे कि ये क्या हो रहा है? इतने गुरुजी के हाथ गोरे-गोरे, इतने हाथ सुंदर-सुंदर और आंटी हाथ-पैर दबा रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं सही जगह आई ही नहीं आई। बड़े-बड़े लोग आए हुए थे, जगह बहुत अच्छी थी बट मतलब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भगवान कह रहे हैं तो एक बारी जाके पूछते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उम, मैं ऐसे पूछने की कोशिश कर रही थी, सब मुझे चुप करा रहे थे, क्योंकि वहाँ का मुझे सिस्टम नहीं पता था कि यहाँ बिल्कुल बात नहीं करनी होती। लेकिन बड़ा मन में ये आ रहा था कि मैं सही जगह आई हूँ, नहीं आई,
क्या हो गया है, ये मुझे बात नहीं करने दे रहे, चुपचाप बैठने के लिए कह रहे हैं। तो थोड़ी देर में गुरुजी कैबिनेट से उतर के उठ के रूम में गए और चोला चेंज करके अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। जब गद्दी पे विराजमान हुए तो बूटा सिंह आके पैर दबाने लग गया। मैंने कहा अरे यहाँ तो बड़े बड़े नेता आते हैं। पहले आंटी दबा रही थी, अब ये नेता दबा रहे हैं। ये तो टीवी जैसे दिखाते हैं ना, किसी मतलब कोई बाबा पकड़ा जाता है, ये फ्रो उस टाइप के होंगे। तो मन में ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने मन में ये आया, जब इतने सारे क्वेश्चन हैं तो एक बार इनके पास जाके पूछ क्यों नहीं लेती। तो मैं मेरे को सब चुप करा रहे थे, लेकिन मैं गुरुजी के पास चली गई। मैंने कहा गुरुजी आप कौन हो। तो गुरुजी ने इशारा करके जाने के लिए बोला। मैंने कहा गुरुजी अगर आप भगवान हो तो इतने धरती पे पाप क्यों हो रहे हैं। गुरुजी ने बार बार इशारा किया जाने के लिए, जाने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बार बार गुरुजी से कुछ भी क्वेश्चन कर रही हूँ तो गुरुजी जवाब नहीं दे रहे। तो इतने में वहां मैट लग गई एम्पायर स्टेट में, और लंगर स्टार्ट हो गया। वहां पे सिंगला अंकल थे, तो उन्होंने मुझे डांटा कि लोड़ सी आंटी आंधे पूछने लग गई है, तू कौन है, इजी अप्रोच है तो अपने आप को क्या समझते हो। तो ऐसे उन्होंने डांटा कि मतलब भगवान से मिलना इतना इजी मान लिया तो तुम उनसे पूछ रही हो तुम कौन हो। तो बहुत डांटा। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे क्यों डांट रहे हैं। तो उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे। मेरी बेटी 6 ईयर की थी और बेटा थोड़ा बड़ा था, 10 ईयर्स 11 ईयर्स का था। तो मैंने हाथ पकड़ा बेटे का और हस्बैंड का। लंगर हमने खाने नहीं दिया। हमने कहा हम नहीं लंगर खाते जहाँ इतना पाप होता है। हमने क्या ऐसा पूछा है कि आप हमें डांट रहे हो। और गुरुजी ने भी ऐसे कर दिया। हम रोते रोते बाहर आ गए। बहुत रोई, मैं बहुत रोई, बाहर आ गई। ऐसा क्या पाप किया कि कोई मेरा साथ भी नहीं दे रहा, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और अंकल ने भी डांट दिया। तो रोते रोते बाहर आ गए। तो फिर अंकल ने, सिंगला अंकल ने वो आंटी को डांटा, जो कपिल आंटी के पीछे पीछे हमने गाड़ी ली थी, कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हो, यहाँ का सिस्टम नहीं समझाते, यहाँ का माहौल खराब कर दिया। तो वो आंटी भी बाहर आके थोड़ा सा उदास और रोने लगी, मधु आज के बाद तूने आना है नहीं आना, हम तो हमेशा आते हैं, तू लंगर कर ले। तो मैंने कहा तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ गई। तो मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे डांट कर दिया। मैंने तो यही बोला ना, भगवान हो तो इतने पाप क्यों हो रहे हो। और ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद कुछ नहीं, हम गुड़गांव में रहते थे। रोते रोते हम घर चले गए, हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे। रोते रोते बहुत रोई, पूरे रास्ते रोई। तो मैंने हस्बैंड से पूछा क्या मैंने गलत किया है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं, तूने जो किया ठीक किया। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को छोड़ छोड़ के ना, बच्चों को लेके ना ऐसे हम रोज यहाँ इतनी रात को आए और बैठे। हाँ। तो उसके बाद हमारा तो उसके बाद जो है हम घर चले गए, बहुत रोए बहुत रोए। तो उसके बाद गुरुजी ने सारा अपना मतलब हम रोते रोते सो गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आज के बाद हम नहीं जाएंगे हैं। और उसके बाद मैं जो है थोड़ा सा मेरे हस्बैंड सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत सर में दर्द हो रहा था कि ये सब क्या हुआ, इतनी लड़ाई होगी, ये सब क्या, मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं किया, सही तो किया। तो मेरे हस्बैंड समझाते रहे जो किया तूने सही किया, सो जा। तो इतने में मेरे मुझे नहीं पता था पूरे घर में ना खुशबू आने लग गई। तो मैंने उठ के देखा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे नहीं पता था वो गुरुजी की खुशबू होती है। तो पूरे घर में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। तो सारे घर में देखा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये खुशबू कहाँ से है। इधर देखा उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो थोड़ी देर में मैं अपने बेड पे आके बैठ गई। तो इतने में मैंने देखा गुरुजी सामने खड़े हैं। मैंने कहा गुरुजी आप। तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बड़ा मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था, एम्पायर स्टेट था देखा था। उन्होंने बड़ा मंदिर के सारे दर्शन कराया। और जो शिव जी का स्वरूप है, कभी वहां गुरु जी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं। और गुरु जी ने बोला ये ले ये पी ले। मैंने कहा ये क्या है। तो गुरु जी ने कहा पी के तो देख। मैंने कहा पिया। तो मैंने कहा हाँ गुरु जी ये तो बहुत मीठा है। तो गुरु जी ने बोल मैं गुरु जी के पीछे पीछे, तो गुरु जी ने, मैंने कहा गुरु जी और दो ना, गुरु जी और दो ना।
तो गुरुजी ने कहा बस तेरे लिए इतना ही बहुत है। बस उसके बाद मैं सो गई, अच्छी नींद आ गई। तो सुबह उठी तो मंदिर में जैसे हम ओम जय जगदीश यार आरती गाते हैं, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैं मंदिर में अपने जैसे सुबह उठी तो गाना गाने लगी, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। तो मैंने कहा ये मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसे क्यों हो गई हूँ? और उसके बाद पूरा दिन हम मुझे खुशबू ही खुशबू आती रहती थी, पर मुझे नहीं पता था वो गुरुजी की खुशबू है। तो डेली मैं कभी यहाँ जाती, कभी वहाँ जाती, किसके घर, पड़ोसी के घर, आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है, आपने क्या किया है? तो समझ ही नहीं आता था कहाँ से खुशबू आ रही है। तो मुझे लगता था कि आस-पास से कहीं से आ रही है। तो एक दिन हमारे पड़ोस में आंटी ने बोला कि आज तो संडे है, कोई नहाया भी नहीं है, कोई हमने अगरबत्ती नहीं जलाई, तुम रोज़ आ जाती हो, तुम वो अगरबत्ती का पूरा पैकेट ले जाओ। तो ऐसे पता चलते-चलते एक संगत की आंटी है, पुष्करना आंटी, उनको पता चल गया कि मेरे घर से ऐसे खुशबू आती है और वो गुरुजी के पास बहुत पहले से जाते थे। तो उन्होंने बोला, "मधु ये तो गुरुजी की खुशबू है, तो गुरुजी के पास मुझे जाना चाहिए।" तो वो बड़े थे, उन्होंने काफ़ी समझाया ऐसे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो कह रहे हैं सही होगा। तो उसके बाद मैं गुरुजी के पास ज जाने लगी। तो ऐसे ही फिर एक दिन मैं बड़े मंदिर, मुझे गुप्ता अंकल ने दिखाया, बड़े मंदिर गई नहीं थी। तो जब बड़े मंदिर गई तो मैंने देखा, अरे! यही तो मुझे सब गुरुजी ने दिखाया था। इवन गुरुजी ने बिलीव कराने के लिए मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो रब हैं, तो बिलीव कराने के लिए उनका एक दोस्त थे मलेरकोटला में, तो उनको भेजा। तो उन्होंने मुझे हग किया, तो मैंने कहा आप मुझे हग क्यों कर रहे हो? कहते हैं तुम्हें ना रात को गुरुजी आए थे ना ऐसे-ऐसे सब कुछ मैं तो उसको एक ड्रीम समझ रही थी या एक वैसे सोच रही थी। तो उन्होंने सब कुछ बताया, गुरुजी रात को तुम्हारे पास आए थे, मेरे पास बैठे थे और कह रहे थे मैं जा रहा हूँ। सब बताया उन्होंने, वो सत्संग सुना। जबकि वो मलेरकोटला में रहते हैं, मैं उनको जानती नहीं थी, मलेरकोटला कहाँ है, क्या है? तो गुरुजी ने उनको पहले ही बता दिया था वो मंदिर आ रही है, उसे सत्संग सुनना है। तो ऐसे गुरुजी ने विश्वास दिलाया, वो सपना नहीं था, ना वो सब हकीकत थी और सच में वो मैं जाग भी रही थी, तकिए के सहारे बैठी थी। तो ऐसे मतलब काफ़ी मैं फिर मंदिर आने लगी, जाने लगी, तो काफ़ी कुछ अच्छा लगने लगा। कभी गुरुजी का अमृत आने लग जाता था और एक दिन गणेश जी का जो स्वरूप था, उसके सामने मैं बैठी अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी। मेरी बेटी तब 6 ईयर्स की थी। तो बोलती है, "मम्मी उसको गणेश जी भी नहीं पता।" बोलती है, "मम्मी ये मूर्ति ना बोल रही है कि मैं गुरुजी का बेटा हूँ, गुरुजी का बेटा हूँ।" तो मैंने उसको चुप करा दिया। मैंने कहा, "ऐसे नहीं बोलते।" तो वो कहती, "नहीं मम्मी मुझे नहीं दिख रहा था ऐसा, पर उसने ऐसा बोला, मैं गुरुजी का बेटा हूँ।" तो उसने मुझे चुप मैंने उसको चुप करा दिया। तो थोड़ी देर में जो है सिंगला अंकल आए, तो उन्होंने बोला मंदिर बंद हो रहा है, चलो आंटी आप मतलब खाली कर दो। तो उस मैंने कहा मैं अब मेरे हस्बैंड आएँगे तब मैं जाऊँगी, अभी आए नहीं है, मैं उनकी वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि उनको एम्पायर स्टेट बुला ले, तू मेरे साथ चल पड़, मैं एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ। तो मैं अंकल के साथ जब गाड़ी में बैठी, तो उन्होंने यही बताया कि गुरुजी बोलते हैं, गणेश जी है ना गणेश जी, कि ये मूर्ति भी अपने आप स्थापित हुई है और ये मेरा बेटा है। तो मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो मेरी बेटी भी कह रही थी कि ये बार-बार मूर्ति बोल रही है, पर मैं इस पे विश्वास नहीं किया। तो ऐसे गुरुजी ने काफ़ी मिरेकल दिखाने लग गए, जो मुझे विश्वास ही नहीं था वो भगवान है और भगवान की वहाँ एक-एक मूर्ति बात करती है। तो काफ़ी ये चीज़ें दिखाने लगे, कभी अमृत आता था, कभी गुलाब की खुशबू आती थी। और गुरुजी को मन की हर बात पता चल जाती थी। तो गुरुजी को बिन बोलिया सब कुछ जानता, कुछ भी बताना नहीं पड़ता था। एक दिन की बात बता रही हूँ, तो ऐसे गुरुजी के पास काफ़ी हम आने लगे, जाने लगे। जो मैं फर्स्ट डे ये कह रही थी मैं कभी नहीं आऊँगी, तो गुरुजी ने ऐसा दीवाना बना दिया, रेगुलर आना-जाना, बड़ा ही आनंद आने लग गया। तो फिर उसके बाद एक दिन अंकल ने समझाया कि गुरुजी कहते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही है। तो बस मैंने वो गुरुजी की आज्ञा मान ली। तो एक दिन मैं गाड़ी से अपने घर से एम्पायर स्टेट जा रही थी, तो मेरे साथ 3-4 संगत थी और मेरे हस्बैंड भी थे। तो ये बात चल रही थी कि गुरुजी के वहाँ बहुत अच्छी सीढ़ी चलती है और वो ना हम शीशगंज गुरुद्वारे या बंगला स साहिब गुरुद्वारे से ना सीढ़ी लेके आएँगे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी कहते हैं सब कुछ यहीं मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हस्बैंड और आंटी हँसने लग गई। भी गुरुजी के यहाँ सीढ़ी तो मिलती नहीं है, हैं? फिर तो तू बुड्ढी हो जाएगी।
हाँ, यहाँ तो सीढ़ी मिलती नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, जो देंगे गुरुजी देंगे। और ये हमने रास्ते में गाड़ी में बोली थी। उसके बाद हम गुरुजी के पास चले गए। जब गुरुजी के पास गए, वहां चाय प्रसाद की और उसके बाद आज्ञा लेके जैसे ही घर आने लगे, उसी दिन ही गुरुजी की जैसी चप्पल पहन रहे थे, मुझे सीढ़ी मिल गई, सिंगला अंकल ने दी। तो मेरे हस्बैंड और आंटियां देखने लग गई, अरे ये तो हम रास्ते में बात कर रहे थे, गुरुजी ने आज ही सीडी दे दी, और सिर्फ मेरे को ही दी, क्योंकि मैं मेरे मन में ये आ रहा था कि जो कुछ देंगे गुरुजी देंगे। तो गुरुजी ने ये दिखाया, जो तुम रास्ते में भी बात कर रहे हो ना, वो मुझे सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई कि गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और एक बारी की और बात बताती हूँ। तो उसके बाद गुरुजी ने समाधि ले ली कुछ टाइम बाद। तो समाधि ले ली तो हम बहुत टूट गए। गुरुजी तो भगवान थे। ये सब क्या हुआ? अ, हमने तो वैष्णो देवी बंद कर दिया, सब जगह जाने बंद कर दिया, ये तो मतलब एक आम इंसान निकले। तो ऐसे बहुत रो रहे थे और गुरुजी से बहुत प्यार भी हो गया था। और यही पूरी पूरी रात सुनते रहते थे, मेरा नानक जो सबको तारने वाला है, वो कैसे डूब सकता है। तो एक विश्वास से यही सुनते रहते थे। तो उसके बाद गुरुजी ने समाधि लेने के बाद गुरुजी ने फिर अमृत दिखाया, अपने स्वरूप में से बहुत बड़ी अमृत निकला। और ये विश्वास दिलाया कि नहीं, लव माई सोल, मेरी सोल से प्यार करो, मेरे शरीर से प्यार नहीं करो। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। ऐसे गुरुजी ने समाधि लेने के बाद भी बहुत मिरेकल दिखाए। और यही दिखाया कि गुरुजी ने कि वो ही रब है, वही सब कुछ है। लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, गुरुजी के साथ तो सभी अच्छा है, लेकिन लाइफ में कभी भी कुछ होता है तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी ने दिखाया। तो ऐसे गुरुजी के मंदिर लगातार आते थे। तो एक, हाँ, समाधि के बाद ये भी दिखाया। एक दिन की बात है, मैच आ रहा था, मेरे बेटे ने कहा गुरुजी मैच जिता दो ना। तो गुरुजी की फोटो बोली, आज तू भी खुश तो मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना। तो वो डर गया, मम्मा फटाफट लिफ्ट के बाहर, उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे हस्बैंड के पास था। लिफ्ट के पास आके बाहर बोला, मम्मा फोटो बोल रही है आज तू भी खुश तो मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना। तो ऐसे उसने बोला कि फिर मैं भागकर घर आई। तो वो कभी भी गुरुजी की इतनी बात नहीं करता। फिर मैं समझ गई कि ये गुरु जो ये कह रहा है ठीक ही कह रहा है। तो हम चारों ने फैमिली में एक एक टॉफी खाई और बड़े ही खुश हुए। तो ऐसे गुरुजी ने समाधि लेने के बाद कभी फोटो बोली, कभी अमृत दिखाया, कभी खुशबू दिखाई। तो हमेशा यही रियलाइज कराया कि गुरुजी सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज भी हैं। और एक दिन की और बात बताती हूँ। एक दिन हम एम्पायर स्टेट में हम थे। तो वहां बाहर गुरुजी के यहाँ लंगर करके हाथ धुलाते थे। तो हम हाथ वहां हैंड वॉश करवा रहे थे। तो जो भी आंटी आती, सब मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी, आपने अपने होते हुए कभी जय गुरुजी नहीं करवाई, तो आप ना, आपकी जय होनी चाहिए। इतने में एक आदमी आया, मैं मन में ये कह रही थी, इतने में एक आदमी आया, वो बोलता है जय गुरु जी। मैं एकदम से चौंक गई, ये तो मैं मन में कह रही थी, ये आदमी को कैसे समझ आ गया? तो मैंने भी जय गुरु जी कह दिया। फिर मेरे साथ खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मेरे पास ना गुरु जी कई बारी रूप बदल के आए हैं, मैं विश्वास नहीं किया, ऐसे ऐसे बातें करने लगा। और जो भी मैं हाथ धुलाती, जो भी आंटी आती, तो वो मुझे थैंक यू कहते, वो जय गुरु जी कहता। फिर वो थैंक यू कहते, वो जय गुरु जी कहता। तो ऐसे जय गुरु जी की जय, थैंक यू जो है जय गुरु जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा तो बहुत लगा, पर मुझे ये लग रहा था ये आदमी मेरे पास से जा क्यों नहीं रहा। हाँ, बाद में उसको मैं थोड़ा इग्नोर करने लगी। फिर इतने में मेरे बोलने लगा, उसने उसने बोला कि आपके हस्बैंड कहाँ है? तो मैंने बताया कि वो दाढ़ी वाले मेरे हस्बैंड है, वो सामने से आ रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड के पास चला गया। तो मेरे हस्बैंड के पास गया तो कहते हैं कि मैं किसी के साथ आया था, मुझे 10 रुपए दे दो। तो मैंने वापस जाना है, मेरे पास बस के पैसे भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा 10 नहीं है मेरे पास, 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए ले ले, और दे दिए। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। हम घर आ गए तो चुपचाप सोने लगे। जब सोने लगे
तो मेरे बेटे ने बताया, मम्मा आपको बताऊं एक बात। मैंने कहा क्या? कहता आज ना गुरुजी आए थे। मैंने कहा गुरुजी आए थे? बोलता हाँ, आज गुरुजी आए थे और ऐसे ऐसे पैंट शर्ट पहनी हुई थी, और उसके बाद जैसे नॉर्मल सब आ रहे थे जा रहे थे, वो भी आ रहा था, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए, उनके बाल उड़ गए, ब्लैक चोला पहन लिया, पूरे गुरुजी बन गए। और मैं आपको बताने आ रहा था, जैसे ही बताने आ रहा था तो गुरुजी ने हाथ रखा और बोला अभी नहीं, घर जाके बताना मैं आया था। तो मैंने कहा अच्छा वो गुरुजी थे? वो बार बार बोल भी रहा था मेरे पास, गुरुजी 3 बार ही रूप बदल के आए, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। तो ऐसे गुरुजी ना कहीं भी नहीं गए, वो हम ही मैले हैं शायद, पहचान नहीं पाते। गुरुजी तो आज भी पूरा वर्ड संभाल रहे हैं और चला रहे हैं, और इतना भी विश्वास दिलाया। आज हम सब कहते हैं, अगर कोई भी कहता है हम दुखी हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये सोचो अगर गुरुजी नहीं होते ना, ये चीज दिखाई गुरुजी ने, सच में दिखाई, तो वर्ल्ड में बहुत जगह मतलब डेड बॉडी होनी थी। कैसे? 2008 की बात है। उस टाइम मेरी बेटी 7 इयर्स की थी, 7 या 8 इयर्स की थी। तो उसने वैसे ही मेरे से बोला, मम्मा गुरुजी के पास हम काफी आते थे, भगवान कैसे मिलते हैं? तो मैंने ऐसे ही बोला, आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ तो भगवान मिलते हैं। तो वो बड़े मंदिर में गई, आंखें बंद की, और उसने ध्यान लगाया, तो उसने बोला गुरुजी आप मुझे मिलो ना। तो उसने क्या देखा, शिव भगवान ने पहले डांस किया, काफी अच्छा डांस किया, ऐसे बहुत ज्यादा, फिर त्रिशूल धरती पे मारा, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो वो डर गई, उसने बोल फिर देखा बड़े मंदिर में गुरुजी ने जो ब्लैक मफलर वाली वो पहना हुआ है, उस फोटो से बाहर आ गए, बाहर आए और सीट पे अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। और फिर हाथों में खड़े होके हाथों से लाइट की, और बहुत सारी संगत पे जो आ रही थी ना, ब्लेस कर रहे थे। उसने कहा गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला आने वाला टाइम बहुत बुरा है, मैं तुम सब लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने ये दिखाया है कि आज के टाइम में मतलब कुछ भी हो रहा है तो बचे भी हुए हैं, चल भी रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से बचे हुए हैं। अगर वो ना होते तो बहुत चीजें वो होते। जो भी उन्होंने शिवलिंग बनाया, जो बड़ा मंदिर बनाया, वो जो जगह जगह गए, वो सिर्फ ब्लेस करने ही गए हैं, बचाने ही गए हैं। तो इस तरह गुरुजी मतलब रब हैं, गुरुजी सब हैं। गुरुजी हमेशा चरणों से जोड़े रहना। गुरुजी बस यही मैं आपसे अरदास करती हूँ, कभी भी भूल से कोई भूल ना हो, कोई मन में आपके लिए कोई शिकवा ना हो। गुरुजी इसके साथ मैं प्रणाम करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी की आंटी, जय गुरुजी की। जी गुरुजी। हाँ जी आंटी। गुरुजी आंटी, थैंक यू आंटी। हम्म, गुरुजी को भी थैंक यू आपको भेजने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, हम उस टाइम पे चले गए थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप कुछ और कुछ याद आपको गुरुजी दिलवाते हैं कुछ है तो प्लीज कुछ और शेयर कीजिए। अभी तो जस्ट हम उस मूड में आए ही थे। अच्छा, इतना अच्छा तो लग रहा था वैसे गुरुजी की ना, पूजा हाँ करके। गुरुजी को सब चीजें थी। तो एक दिन क्या और मैं बताती हूँ। एक दिन ना मेरी फ्रेंड ने बोला, तो जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे, हम गुरुजी को ना ये गाना सुनाएंगे, एक दिन शिव भोले भंडारी ब्रिज के नारी गोकुल में आ गई। तो ऐसे वो बात चल रही थी, तो मैंने कहा हाँ सुनाएंगे। तो हाँ, चलो मेरे घर ना अभी कोई आया, फिर सुनाऊंगी आंटी, मैं आज्ञा लेती हूँ। ठीक है? अच्छा ओके, जैसे जैसे गुरु जी की मर्जी आंटी। चलो। जी, चलो ओके। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका भी बहुत सत्संग ड्यू है, नेक्स्ट टाइम जरूर सुनेंगे आपसे।